हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर। हम लोग आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं जो सीरीज़ हमने बीच में छोड़ी थी, फार्मा एक्सीलेंस। तो फार्मा एक्सीलेंस में हमने दो क्लासेस स्टार्ट की थी, जीएमपी पार्ट 1 एंड जीएमपी पार्ट 2। तो जीएमपी के बारे में आप लोगों को फार्मा एक्सीलेंस क्लास 1 और 2 में मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग बात करेंगे फार्मा एक्सीलेंस क्लास 3, that is GDP। GDP मतलब गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। तो इसमें आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे मेंटेन करना है। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये स्टोरी है कि जो आपको बताएगी कि डॉक्यूमेंट का इम्पोर्टेंस कितना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऑडिट से। आपको पता है कि जब आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सपोज हम लोग अपनी मेडिसिन किसी मार्केट में भेजने वाले हैं। ये मैंने आप लोगों को जीएमपी क्लास में बताया था कि जब हम अपनी मेडिसिन मार्केट में भेजने वाले होते हैं, सपोज मुझे यूएस मार्केट में भेजना है, तो यूएस से वहाँ से एक टीम आती है, एफडीए जो वहाँ की रेगुलेटरी एजेंसी है, वो प्लांट में आके इंस्पेक्शन करती है, चेक करती है कि जो मेडिसिन फॉर्मुलेट हुई है इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर वो मेडिसिन क्या एज पर गाइडलाइंस बनाई गई है, जीएमपी फॉलो करके बनाई गई है, रूल्स जो उन्होंने डिसाइड किए थे वो रूल्स फॉलो किए गए हैं वो मेडिसिन बनाने के लिए। तो सेम वही पैटर्न था कि जब कोई ऑडिटर, कोई एफडीए ऑडिटर आपके प्लांट के अंदर आता है तो क्या हो सकता है ना। तो ऐसा एक वीडियो, एक स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे एक कंपनी के अंदर ऑडिट था यूएसएफडीए का। पहले क्या होता था कि 3 महीने पहले, 3 महीने पहले डेट देता था ऑडिटर की इस डेट में मैं आपके यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करने वाला हूँ। तो ऐसे ही और वो लिस्ट भी देता था कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब मैं आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन करूँगा। तो सेम वैसा ही हुआ। 3 महीने पहले डेट दिया ऑडिट का, इंस्पेक्शन के लिए लिस्ट दिया कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के लिस्ट के अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए कंपनी ने। तो ऑडिट का जो डेट आया, फाइनली जो डेट था वो 8 तारीख से स्टार्ट होने वाला था। 9, 10, 11, 12, 5 दिन का ऑडिट था। 5 डेज ऑडिट 5 दिन का था। 8, 9, 10, 11 और 12, 5 दिन के लिए ऑडिट करने वाली थी कंपनी, ऑडिटर कंपनी के अंदर। तो फाइनली डे आया, 5 डे नंबर 8 ऑफ द मंथ। 8 तारीख आई। 8 तारीख में जैसे ही ऑडिटर आता है प्लांट के अंदर, तो जितने भी वहाँ पे जितने भी हायर अथॉरिटी स्टाफ होते हैं वो सब ऑडिटर के साथ साथ रहते हैं। तो डे 1 8 तारीख में ऑडिटर को पूरे प्लांट का इंस्पेक्शन कराया, पूरे प्लांट में उसे घुमाया, देखा। देन उसे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। जो भी ऑब्जर्वेशन मिल रहा था तो वो सारे के सारे उससे साथ के साथ शॉर्ट आउट कर दे रहे थे, जस्टिफाई कर दे रहे थे। 9 तारीख में से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। 10 तारीख में भी उसे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला और उसे जो उसने डॉक्यूमेंट बोले थे वो डॉक्यूमेंट देके उसे उस कॉन्फ्रेंस हॉल में उसे बैठा दिया गया ऑडिटर को। जो लिस्ट उसने दिया था उस लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में उस ऑडिटर को बैठा दिया। अब ऑडिटर 10 तारीख में बैठा हुआ है, डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहा है, चेक कर रहा है कि वो डॉक्यूमेंट एज पर गाइडलाइंस बनाए गए कि नहीं बनाए गए। देन 10 तारीख जैसे कंप्लीट हुआ, 10 तारीख का जैसे हाफ डे हुआ तो उसने देखा कि जो माइक्रोबायोलॉजी लैब है वो पूरी तरह से खाली हो जाती है। सब के सब लोग एक साथ लंच के लिए चले जाते हैं, कोई भी लैब में नहीं रहता। तो
नेक्स्ट डे उसने टारगेट सेलेक्ट किया 11 तारीख में कि मैं हाफ डे में माइक्रोबायोलॉजी लैब का इंस्पेक्शन करने वाला हूँ। तो 10 तारीख का दिन ऐसे ही निकल गया उससे ऑडिट डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने में। अब 11 तारीख आई, 11 तारीख में जैसे ही हाफ डे आया, एज यूजुअल माइक्रोबायोलॉजी लैब पूरी खाली, माइक्रोबायोलॉजी लैब में कोई पर्सन वहाँ पे नहीं रहा। तो ऑडिटर अपने प्लेस से उठा और माइक्रोबायोलॉजी लैब में घुस गया, और वहाँ जाके वो 15 से 20 मिनट का टाइम था ऑडिटर के पास। तो उसने देखा वहाँ पे एक रिकॉर्ड था, जो एरिया मॉनिटरिंग रिकॉर्ड जिसे बोलते हैं, जिसमें हम लोग मेंशन करते हैं उस एरिया का टेम्परेचर एंड RH, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जब आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में वर्क कर रहे होते हैं। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड, तो ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड पिछले 5 दिन से भरा हुआ नहीं था। मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ तक इसमें कोई एंट्री नहीं थी। इसका मतलब कि यहाँ पे ये लोग एरिया का मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, और बिना एरिया मॉनिटरिंग किए आपका माइक्रोबायोलॉजी का सैंपल पास नहीं हो सकता। आपको पता नहीं चलेगा कब आपके एरिया का टेम्परेचर बढ़ा, कब ह्यूमिडिटी वहाँ पे इंक्रीज हुई। तो यही हुआ सेम, 3 से लेकर 11 तक उस रिकॉर्ड के अंदर कोई एंट्री नहीं थी। तो ऑडिटर ने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट का एक फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेकर वो डॉक्यूमेंट उसी प्लेस पर रख दिया, और अपने प्लेस पे जहाँ वो डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहा था, कॉन्फ्रेंस हॉल, वहाँ जाके वो वापस डॉक्यूमेंट रिव्यू करने लग गया। फिर जैसे ही वहाँ पे लंच टाइम ओवर हुआ, तो सब लोग आए, तो ऑडिटर बोला कि आई वांट टू विजिट इन माइक्रोबायोलॉजी लैब। जैसे वो माइक्रोबायोलॉजी लैब में गया, उसने देखा कि ये जो डॉक्यूमेंट था 3 से लेके 11 तक ये पूरा भरा जा चुका था, कंप्लीट हो चुकी थी इसमें एंट्री। इसका मतलब यहाँ पे बैकडेटेड काम हो रहा है, बैकडेटेड एंट्री यहाँ पे किया गया। बैकडेटेड एंट्री किया गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सब कुछ फॉल्सिफिकेशन है। यहाँ के जो सैंपल है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये लोग चेक नहीं करते। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी चेक नहीं करेंगे तो सैंपल कब फेल हुए ना पता नहीं चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये लोग टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, सैंपल फेल हो रहे हैं इनके, और फेल प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो बताती है कि डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अब इस एक डॉक्यूमेंट की वजह से इस कंपनी का जो मार्केट है वो क्लोज हो सकता है, बंद हो सकता है। वार्निंग लेटर देके जाएगा ऑडिटर, वार्निंग लेटर, और विद इन 15 डेज ऑफ 483 ऑब्जर्वेशन नंबर फॉर्म आपको जस्टिफाई करने होते हैं ये पॉइंट्स। लेकिन इस तरह का अगर पॉइंट होगा तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट इज ए प्रूफ, डॉक्यूमेंट इज ए एविडेंस of that particular work you have been performed. डॉक्यूमेंट ही एक एविडेंस है जो बताएगा कि आपने जो काम किया है वो कैसे किया है। सो इसीलिए डॉक्यूमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट अगर आप बैकडेटेड एंट्री करते हो तो आप फाल्सिफिकेशन कर रहे हो, फॉल्स रिकॉर्ड आप तैयार कर रहे हो। तो इस तरह के फाल्सिफिकेशन को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई। हर रेगुलेटरी एजेंसी की कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि फॉलो करती है, जो बताती है कि आपको कैसे प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्ट आपको कैसे बनाना है, और कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज है वो सब की सब फोकस करती है जीडीपी के ऊपर। जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज है, अगर मैं बात करूँ रेगुलेटरी एजेंसी की, तो एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए यूएस की रेगुलेटरी एजेंसी है। ये फॉलो करती है 21 CFR पार्ट 211। इसमें लिखा है कि इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, इट वाज नॉट डन। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया है तो इसका मतलब आपने काम नहीं किया है, ये एफडीए बोलता है।
अगर मैं बात करूं ईएमए, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, ईएमए ये फॉलो करती है यूड्रालेक्स को, यूड्रालेक्स वॉल्यूम 4 और चैप्टर 4 इट इज डॉक्यूमेंटेशन। तो ये भी फोकस करती है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, इसके लिए भी अलग सा गाइडलाइंस है इसके अंदर। और अगर मैं बात करूं एमएचआरए मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, एमएचआरए ये फॉलो करती है ऑरेंज गाइड को, ऑरेंज गाइड रूल्स एंड गाइडेंस फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ऑरेंज गाइड तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऑरेंज कलर का इसका कवर होगा। तो एमएचआरए फोकस करता है ऑरेंज गाइड के ऊपर। तो जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज है वो सब फोकस करती है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, और मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम आपको उनका डॉक्यूमेंट कैसे करना है, क्योंकि वही एक प्रूफ रहेगा आपके पास जो बताएगा कि आपने अपना प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर किया है। तो सबके सब फोकस करते हैं जीडीपी के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। तो जीडीपी क्या है? गाइडलाइंस है, इट इज ए गाइडलाइंस जीडीपी क्या है? गाइडलाइंस है जो जिसका यूज हम करते हैं फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं, जो डिस्क्राइब करता है एक स्टैंडर्ड बाय विच डॉक्यूमेंट आर क्रिएटेड एंड मेंटेन। तो जीडीपी क्या है? गाइडलाइंस है जो जिसका यूज हम करते हैं फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज में, और जो डिस्क्राइब करती है कि हमें डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, एक स्टैंडर्ड को डिस्क्राइब करती है जीडीपी। डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट कैसे मेंटेन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट जीडीपी। अभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट कैसे हमें क्रिएट करना है, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस हमारी कैसी होनी चाहिए, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसे कैसे सही करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।